हम तलाक देते हैं आपको। लोग समझते हैं कि तलाक से घर तबाह होते हैं, लेकिन आज तलाक से भी बड़ी चीज के बारे में सुने जिसने कई घराने तबाह कर दिए। ये वाकया लाहौर के इलाके सब्जाजार सोसाइटी का है। मिडिल क्लास घराने की पढ़ी लिखी फैमिली थी। बस किसी बात पर मियाँ बीवी में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई तो हावंद ने तलाक दे दी। कुछ अरसे बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सुलह करने के लिए बैठे तो अब इस खानदान की असल तबाही की कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस सुलह के बीच में हनफी मसलक का एक मसला आ गया। वो मसला ये था कि तलाक के बाद सुलह तब तक नहीं हो सकती जब तक अपनी बीवी का हलाला ना करवा ले, वरना मियाँ बीवी का मिलना या दोबारा निकाह करवाना हराम है। अब ये हलाला क्या चीज़ है? इस्लाम में तो नहीं, लेकिन फ़िक़्ह हनफी में इसके बारे में लिखा जाता है कि अगर मर्द औरत को तलाक देने के बाद दोबारा रुजू करना चाहता है तो इससे पहले इस औरत को किसी और मर्द से निकाह करवाकर कम से कम एक रात इससे हम बिस्तरी करवाकर इसे तलाक दिलवा दी जाए तो पहला हावन इससे दोबारा निकाह कर सकेगा, वरना हराम है। हलाले के बारे में सुनकर गैरतमंद तो वैसे ही जमीन में धंस जाता है। अब लड़के वाले तो समझ बूझ रखते थे, लेकिन लड़की वाले बार बार समझाने के बावजूद किसी देवबंदी आलम के पास चले गए। इससे मसला पूछा तो देवबंदी मौलवी ने कहा कि हलाला लाजमी है, इसके बगैर अपने हावन से रुजू नहीं हो सकता। अब मजबूरन वो लाहौर की मशहूर मस्जिद में गए तो इस मस्जिद वालों ने लड़की वालों को 5-6 बंदों का बताया कि ये हमारे जानने वाले दीनदार भाई हैं, आप इनमें से किसी के साथ भी अपनी बेटी को एक रात के लिए सुला दें, ये अच्छे लोग हैं, ये अगले दिन तसल्ली के साथ आपकी बेटी को आपके हवाले कर देंगे। वरना बहुत सारे लोग तो आर्जी निकाह पढ़वा कर फिर पक्का पक्का लड़की को अपने पास रख लेते हैं, वो वापस करते ही नहीं। ये तसल्ली बख्श बंदे हैं। ये बातें सुनकर लड़की का बाप और भाई तो जमीन में गर्क ही हुए जा रहे थे और लड़की से ये बात वो करें तो करें किस तरह। जब लड़की को ये बात बताई तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन क्योंकि इन सब बातों पर इस मौलवी ने इस्लाम का लेबल चिपकाया हुआ था, इसलिए एक मुसलमान को ना चाहते हुए गैरत को नीलाम करना पड़ा। मुझे हैरत है कि तलाक मर्द दे और दोबारा रुजू करने के लिए हलाला औरत को करवाना पड़े। कसूर मर्द का, सजा औरत को, ये कौन सा मजहब है? बहरहाल इस तकलीफदा तजर्बे से पहली मर्तबा गुजरा। शर्मिंदगी और नदामत का बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि घर वालों ने लड़की को एक मर्द के हवाले कर दिया। सारी रात इस मौलवी ने औरत के साथ ताल्लुक कायम किया। सुबह को जब तलाक देकर घर भेज दिया तो लड़की वालों ने लड़के वालों को इतला दी कि हमने अपनी बेटी का हलाला करवा लिया है और शरई रुकावट दूर कर दी है, अब आप इससे निकाह करके अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन लड़के की गैरत जाग गई और इसने सारी दास्तान सुनने के बाद दोबारा शादी करने से हमेशा के लिए इनकार कर दिया कि मैं ऐसी औरत को कभी कबूल नहीं कर सकता जो एक रात के लिए गैर मर्द के पास रही हो। अब वो औरत ना पहले मर्द के पास जा सकी, फिर घर वाले भागे भागे मौलवी के पास गए कि अब हमारी बेटी को आप ही अपने निकाह में रख लें, क्योंकि वो एक रात आपके पास रह भी चुकी है। अब कोई मर्द गैरत की बुनियाद पर इसे कबूल नहीं कर रहा। जबकि मौलवी की बात सुनकर घर वालों के तन बदन में मजीद आग तब लगी जब उसने कहा कि मैं तो आप लोगों से नाराज हूँ, आपने एक ही रात के बाद अपनी बेटी को अलग कर लिया, जबकि अभी हलाला कच्चा था। हलाला पक्का करवाने के लिए 3 रातें मेरे पास रखना था। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा की कसम, ये इस्लाम नहीं हो सकता। ये गुमराह लोगों का बनाया हुआ धंधा और तमाशा जरूर हो सकता है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं हो सकता। मैं इस बात का गवाह हूँ कि देवबंदी मौलवियों के घर में जब कोई तलाक का मसला पेश आता है तो वो अपनी बेटी का हलाला करवाने के बजाय अहले हदीस मौलवी के पास ले जाते हैं कि हमें फतवा दें कि अपने हावन से रुजू कर सकती है। अब लड़के ने तो शादी भी कर ली है और इसका एक बच्चा भी है, लेकिन इस मासूम बच्ची का क्या कसूर
जो इन मौलवियों की हवस और शहवत का शिकार होकर अब किसी मसीहा की मुंतजिर है। इस तरह हलाले ने एक हंसता बसता घर उजाड़ दिया। कसूर किसका है? नाजरीन, आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि खुद कुरान तर्जमे के साथ पढ़ें, अहादीस की किताबें तर्जमे के साथ मौजूद हैं। खुद दीन सीखें और अपनी औलादों को सिखाएं। जब तक दीन खुद नहीं सीखेंगे तब तक कामयाब नहीं हो सकते। हलाला क्या है, इस पर मज़ीद तहकीक के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों के लिंक्स दिए हैं, इनका ज़रूर मुतालिया करें। नाजरीन, अपने चाहने वालों को ये वीडियो ज़रूर भेजें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की इज्जत बच जाए।